सभी को ओम शांति। आज हम लोग क्लास 11 में मीराबाई के पद के विषय में अध्ययन करेंगे। मीराबाई भक्त काल के एक बहुत प्रमुख कवयित्री हैं और उनकी कविता भगवान श्री कृष्ण के भक्त से ओतप्रोत है और उनकी भक्त से रसमय है। कहते हैं रसो वैसा, अर्थात परमात्मा रस का स्वरूप है, साक्षात रस का भंडार है, आनंद का भंडार है। और जो लोग परमात्मा की भक्ति करते हैं वो सदा आनंद में ही रहते हैं। तो मीराबाई का जीवन भी ऐसे आनंदमय था। यद्यपि उन्हें दुनिया की तरफ से बहुत कष्ट देने का प्रयास किया गया, लेकिन मीराबाई अपनी भक्ति के कारण सदैव अटल रहीं और वह कृष्ण भक्ति में हमेशा लीन रही। तो ये इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं हो सकता मीराबाई के जीवन का कि वो सदैव कृष्ण की ही आश्रित रही। और इसलिए अपने पद में जो उन्होंने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे मतलब मेरे लिए गिरधर माने गिर को धारण करने वाले, और ये पूरे ब्रह्मांड को धारण करने वाले। गोपाल, गो माने गाय भी होता है, गो माने इंद्री भी होता है। तो ऐसे करे गायों का पालन करने वाले, वरन सारे संसार के लोगों की इंद्रियों का पालन करने वाले, उनके मालिक, उनके साक्षात ब्रह्म। दूसरों न कोई, दूसरा और कोई नहीं है। चाहे अहम ब्रह्मास्मि कह लीजिए, एक में वो द्वितीयो नास्ति कह लीजिए। उपनिषद कहता है कि परमात्मा ब्रह्म एक ही है और दूसरा कोई नहीं है। तो मीराबाई भी कहते हैं कि ब्रह्म के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। वो परमात्मा को ही अपना सब कुछ मानती हैं। इसके अलावा उनके जीवन में और कुछ भी वास्तव में नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। क्योंकि हम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं और परमात्मा ही सबसे शक्तिमान है। परमात्मा एक ही है। कुरान भी कहता है परमात्मा एक ही है। तो उसी परमात्मा की उपासना करें जिसको मीराबाई ने कहा कि मेरे तो गिरधर को एक ही परमात्मा और कोई दूसरा नहीं है। लेकिन मीराबाई की जो उपासना वो क्या है? साकार उपासना है। साकार का मतलब क्या है कि उसका कोई आकार है। वैसे जिस धर्म की बात करें वहाँ पर आलोचना हो सकती है। जो लोग निराकार मानते हैं वहाँ पर भी आलोचना होती है कि अगर निराकार है तो किस प्रकार से वह शक्तिमान है, किस प्रकार से वह भक्तों की बात सुनता है। तो परमात्मा का इसीलिए बहुत सारे लोगों ने कोई न कोई रूप माना है। तो ये जो साकार उपासना है ये ज़्यादा सुगम है। और इसी साकार उपासना के लिए मीराबाई कहती हैं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब उन्होंने एक संबंध जोड़ा है, जैसे पिता पुत्र का और दास स्वामी का, या सर्वशक्तिमान से हम लोग याचकों का। ऐसे दूसरे धर्मों में क्या है, परमात्मा सर्वशक्तिमान, हम लोग उससे प्रार्थना कर सकते हैं, उसे मांग सकते हैं, प्रदान करेगा, ऐसे लोग मान्यता है। लेकिन मीराबाई की जो साकार उपासना में कहती हैं कि जाके सिर मोर मुकुट, मोर पंख का तो मुकुट धारण करते हैं। और उन्होंने एक संबंध जोड़ा पति का। पतनात् त्रायते यह स पति, जो पतन से बचाए वो क्या है? पति। चाहे वो चारित्रिक पतन हो, चाहे आध्यात्मिक पतन हो, हर प्रकार से जो पतन से बचाए उसे कहते हैं पति। तो मीराबाई के लिए भी हर प्रकार से उनकी सुरक्षा करने वाले, उनको पतन से बचाने वाले क्या है? परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही है। और जिसके सब कुछ शरणागत एक ही ब्रह्म है, एक में वो द्वितीयो नास्ति है, वही संसार में सर्वश्रेष्ठ। छाड़ दई कुल की कहानी। अब अगली लाइन मीराबाई कहते हैं, छाड़ दई कुल की कहानी। कान मतलब मर्यादा, इज्जत। तो मीराबाई ने क्या किया कि कुल की मान मर्यादा और इज्जत को छोड़ दिया है। कहा करिए कोई, अब कोई क्या करेगा? कहा करिए कोई माने अब किसी के बस की कोई बात नहीं है। दुनिया वाले जो देखना है देखते रहें, हमने परमात्मा के लिए सब कुछ छोड़ दिया। अब अगली लाइन कहती, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। संतन ढिग, संतन ढिग माने संतों के पास में बैठ करके मीराबाई ने जो राज परिवार की मर्यादा है कि स्त्रियां बाहर नहीं निकलती हैं, वो सूर्य के दर्शन नहीं करती हैं, लोगों से घुलती मिलती नहीं है, उनके शरीर को कोई देख नहीं पाता, ऐसी बहुत सारी पारंपरिक मर्यादाएं थी। उस बंधनों में स्त्रियां वहाँ की जकड़ी हुई थी, वो सारे बंधनों को इन्होंने तोड़ दिया परमात्मा ने। और संतों के ढिग माने पास बैठ करके उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की चर्चा किया, भगवान की चर्चा किया, भगवत
रस का पान किया। और असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, विरह की। असु माने क्या होता है? परमात्मा की याद में। कबीरदास जी ने में लिखा है, कंखड़ियाँ झाला पड़ा पंथ निहार। भगवान की याद में देखते हुए आंखों में जाले पड़ गए। तो ये कहती हैं कि असुवन अपने आँखों के जल से सींच करके, अर्थात परमात्मा की याद से उन्होंने अपने जो ये परमात्मा का वृक्ष लगाया है, बेल मतलब होता है बेल, जैसे लौकी वगैरह होता है ऊपर चढ़ता रहता है आश्रय लेकर के। तो पर ये भी क्या है, मीराबाई की भक्ति भी क्या है, एक आश्रय लेकर आगे बढ़ रही है। और अब तो अगला देखिए, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। आनंद को आनंद पढ़ते हैं, राजस्थानी में नाक अड़ा हो जाता है। तो आनंद फल बेल ही फैल गई, माने परमात्मा की भक्त रूपी जो लता थी वह आगे पुष्पित पल्लवित हो गई, और उसमें परमात्मा की भक्ति रूपी फल आ गए, और भगवान के दर्शन होंगे। तो भगवान के दर्शन से जीव की सारी इच्छाएं, सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, ऐसा मीराबाई कह रही है। अगला देखिए, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। अब ये संसार का रस क्या है, मानो दूध के समान है, और उसमें जब हम बिलोते हैं उसको, दही बनता है दूध से, और दही को जब मथा जाता है तो उससे क्या निकलता है? घी निकलता है। घी को बहुत सालों तक रख सकते हैं, और मट्ठा एक दिन से ज़्यादा नहीं चलता है। तो कहती हैं कि दधि मृत घृत काढ़ लियो डार दही छुई। छुई मतलब मट्ठा को हटा दिया और उससे घी निकाल लिया। तो घी क्या है इस संसार का? परमात्मा की भक्ति, परमात्मा को याद करना। वो मीराबाई ने पकड़ लिया है और सांसारिकता को छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? भगत देख राजी भई जगत देख रोई। भक्तों को देख करके मीराबाई बहुत प्रसन्न होती हैं। राजी का मतलब होता है खुश हो जाना, उनको अच्छा लगना। और जब देखते हैं कि दुनिया वाले सांसारिक कर्मों में लगकर परमात्मा को भूल गए हैं, परमात्मा को याद नहीं कर रहे हैं, तो क्या कहता है मीराबाई? कहते हैं कि मुझे बहुत रोना है। अब कबीरदास कहते संतो देखत जग बौरा। देखिए संसार के लोग पगला गए, वह परमात्मा को झूठ कहे पतियाना, झूठ कहने से मान जाते हैं, और साच कहा जग मारंदा, वह सत्य कहने से मारने की ओर दौड़ते हैं। तो मीराबाई कहते सांसारिक लोग क्या हैं? वह सत्य को भूल गए हैं और परमात्मा को याद नहीं कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो। कहते हैं परमात्मा की जो भक्तिन है मीराबाई, कहते हैं परमात्मा मेरा उद्धार करिए। तारक मतलब उद्धार करना संसार से, संसार के जो दुख कष्ट हैं और संसारिकता जो है उससे मुझे बचाएं, उससे मेरा उद्धार करें। तो जैसे द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था, जैसे गज ने भगवान को पुकारा था, जैसे आजकल के जो परम भक्त लोग हैं भगवान को याद करते हैं, उन्हीं की श्रेणी में मीराबाई हैं। अब देखिए इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी खड़ी बोली, मैंने यह जो है ये राजस्थानी मिश्रित है, और इसे राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा भी कह सकते हैं, या राजस्थानी युक्त ब्रज भाषा कह सकते हैं, क्योंकि खड़ी बोली के बहुत करीब है। और इसमें भक्ति रस है, शांत रस या भक्ति रस है। पहले भक्ति रस नहीं था, लेकिन बाद में भक्ति को भी एक रस माना गया, तो भक्ति रस है। उसके पहले शांत रस था, तो आप शांत रस भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिखेंगे, दोनों ही मान्य होंगे। अब देखिए पग, अगला देखिए, अगले पर चलते हैं। पग घुघरू बांध मीरा नाची। पग घुघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। लोग कहें मीरा भाई बावरी, लोग कहें मीरा भाई बावरी, न्यात कहे कुलनासी, न्यात कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिलो। देखिए पहली लाइन है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीराबाई भगवान की भक्ति में अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नाच रही हैं।
अर्थात वो भक्ति में सराबोर हो गई हैं और वह आप ही हो गई साची, माने परमात्मा पर खुद ही समर्पित हो गई और अपने नारायण के प्रति माने प्रति भगवान के प्रति वह पूरी तरह समर्पित हैं। लोग कहते हैं मीरा भाई बावरी, बावरी मतलब पागल कहना, मूर्ख कहना। तो लोग कहते हैं कि मीराबाई तो वास्तव में पागल हो गई हैं और न्यात माने नाते रिश्तेदार कहते हैं इसने कुल की मान मर्यादा को नाश कर दिया है। इसकी सास कहती हैं कि इन्होंने तो आपने ही कुल मर्यादा को नाश कर दिया, लेकिन उस मीराबाई की सास को आज कोई नहीं जानता है और मीराबाई को दुनिया जान रही। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा, राणा उनके देवर थे और उन्होंने मीराबाई को मारने के लिए विष का प्याला भेजा और कहते हैं कि मीराबाई ने भगवान को समर्पित करके वह प्याला पी लिया और वह हंसती रही, अर्थात मीराबाई का कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज उनके देवर को भी कोई नहीं जानता और मीराबाई को सब जानते हैं। तो ये दुनिया की गति बहुत विचित्र है, जो परमात्मा को समर्पित हो गया दुनिया उसको। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाश, सहजता के साथ अविनाशी माने जिसका कभी नाश नहीं होता है, उस परमात्मा को मिले माने मिल गए, अर्थात मीराबाई ने उनको जान लिया, उनके स्वरूप को पहचान लिया। ऐसी मीराबाई हैं जिनको भगवान के दिव्य स्वरूप का ज्ञान हो गया और दुनियादारी देखने वाले दुनिया में भटकते रहे। तो आपने मीराबाई के इन दोनों पदों को पढ़ा और हमें लगता है कि आपको इसका भावार्थ पूरी तरह से समझ में आया होगा और कहीं भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट करें सबको। बच्चों इसमें अलंकार ध्यान दीजिए। मोर मुकुट माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इससे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। गिरधर गोपाल में भी क्या है? अनुप्रास अलंकार। और आनंद फल और बेल फैल गई, इसमें क्या है? आनंद फल। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें रूपक अलंकार है। और बैठ सींच सींच में कौन सा अलंकार है? आप लोगों को बार बार बताया गया, ध्यान दीजिए। सींच सींची, दो बार एक ही वर्ण की दो बार आवृत्ति हो रही है, अर्थ वही है, तो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। धन्यवाद।